हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम इन फ्रॉग। स्केलेटन सिस्टम इन फ्रॉग जो होता है वो एंडोस्केलेटन है, दैट इज बोन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी विच गिव्स सपोर्ट एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। इसको हम डिवाइड करते हैं एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें हम स्टडी करते हैं गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। गर्डल्स के अंदर पेक्टोरल गर्डल्स एंड पेल्विक गर्डल्स आ जाते हैं और लिम्ब बोन्स के अंदर फोर लिम्ब बोन्स और हाइंड लिम्ब बोन्स आ जाती हैं। इसके बाद हम सबसे पहले स्टडी करते हैं स्कल। जो स्कल है वो डिवाइड होता है इसका क्रेनियम में, सेंसरी कैप्सूल में, जॉस में और हायोइड apparatus में। जो स्कल है उसकी ब्रॉड, फ्लैट और डाइकंडाइलिक स्कल है, डेट इज 2 ऑसिपिटल्स आर प्रेजेंट। फिर उसके बाद इसके पार्ट्स में सबसे पहले आता है क्रेनियम। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं और ये 6 बोन्स को मिलाकर बनता है। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर ब्रेन लाई करता है और ये इसके अंदर एक और अपर्चर प्रेजेंट होता है जिससे फोरामन मैग्नम बोलते हैं, जिसके अंदर जो ब्रेन है वो स्पाइनल कोड के साथ जिससे कनेक्ट होता है। इस डायग्राम में देखिए यहाँ फोरामन मैग्नम प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज इसके क्रेनियम के वेरियस बोन्स। सबसे पहले आता है फ्रंटोपेराइटल। फ्रंटोपेराइटल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रंटोपेराइटल, that is central two bones are united to form frontoparietal. 2 in number, these are large size membranous bones on dorsal side of brain box. ये एक्सटेंड होती है ऊपर से स्फीनोथिमॉइड बोन के साथ एंड पोस्टीरियरली बाय एक्सोसिपिटल। एक्सोसिपिटल्स जो होते हैं वो 2 इन नंबर होते हैं। यहाँ देखिए ये एक्सोसिपिटल, दिस वन इज ऑल्सो एक्सोसिपिटल एंड देन ईच स्वेल टू फॉर्म ऑसिपिटल कंडाइल। नेक्स्ट इज पैरास्फिनॉइड बोन। पैरास्फिनॉइड बोन एक ही होती है और वो डैगर शेप होती है और प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन बॉक्स। नेक्स्ट इज स्फीनीथिमॉइड बोन। स्फीनीथिमॉइड बोन एक ही होती है, यहाँ पे देखें this one is sphenothymoid bone and it is 1 in number, hollow tubular bone surrounding the forebrain. It is covered by frontoparietals dorsally और ventrally parasphenoid bone से ये covered होता है। नेक्स्ट स्कल का ही नेक्स्ट पार्ट होता है सेंसरी कैप्सूल। सेंसरी कैप्सूल फर्दर डिवाइड होता है ऑडिटरी कैप्सूल, नेजल कैप्सूल एंड ऑर्बिट्स में, जहाँ आई एग्जिस्ट करती है। ऑडिटरी कैप्सूल जो है वो आउटर 2 एक्सोसिपिटल्स होते हैं एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोओटिक बोन हैविंग अपर्चर कॉल्ड फिनेस्ट्रा ओवेलिस। नेक्स्ट आता है नेजल और ऑल्फैक्टरी कैप्सूल। ये 3 बोन्स को जुड़ के मिलती है, जैसे नेजल, वोमर एंड सेप्टोमैक्सिलरी। नेजल में लार्ज ट्रायंगुलर मेम्ब्रेनस बोन आ जाती है, 2 नेजल्स जो हैं मिड लाइन पे आके जुड़ती हैं। देन वोमर इज लार्ज एंड ट्रायंगुलर, ईच वोमर इज फॉर्म्ड हैविंग अ वोमराइन teeth. Womeren teeth are 6 to 7 in number and these are minute. Septomaxillary are irregular shaped and small sized bone. इस डायग्राम में आ जाइए और ध्यान से देखें, ये है वोमर के पास होते हैं वोमेराइन टीथ्स एंड दिस वन इज द nasal part. Okay, and next comes the orbit or eye sockets. Here is the orbit or eye sockets, circular shaped, two large oval shaped spaces on the side of frontoparietals and eyes are located in them. Next, another part of skull are jaws. jaws में अपर जॉ आ जाता है और लोअर जॉ आ जाता है। जो अपर जॉ है उसमें आता है प्रीमैक्सिला, जो स्मॉल और ट्रायंगुलर शेप्ड होती है और ये एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती है। दिस इज प्रीमैक्सिलास। नेक्स्ट टू प्रीमैक्सिला कम्स द मैक्सिला. Maxilla are thin and extended between premaxilla and quadratojugal. Quadratojugal is present here and here also. Next to premaxilla comes the maxilla, and maxilla are thin and elongated and these are extended between maxilla and quadratojugal.
Next is quadratojugal. Quadratojugal, you can see here. These are small and comma-shaped bone extend between maxilla. Maxilla are here. This is quadratojugal and it also touches the quadrate. Quadrate is rod-like cartilage which suspends the articular surface of lower jaw. Next is palatine. These are rod-shaped transverse bone. And another is squamosal. Squamosal you can see here. So squamosal is hammer-shaped bone. It is anterior end is free and the posterior end or the inner end is attached to auditory capsule. So posterior one is attached to auditory capsule. Here you can see auditory capsule. Here is also auditory capsule. So squamosal is attached to auditory capsule and free from anterior end. Pterygoid capsule, pterygoid bone is Y-shaped bone. Here you can see pterygoid. Pterygoid is just Y-shaped bone, and it is joined to maxilla bone in the anterior side and posteriorly attached or joined to the auditory capsule. We have discussed the upper jaw, and this is the lower jaw. This one is the lower jaw, and it is divided into various processes. First is mentomacleon. Mentomacleon is nodule-like cartilage at the anterior end. So this one is the anterior end where it is present. Dentary. This one is the dentary और ये dagger shape है. इसके पास कोई भी teeth like structures attached नहीं है. Angulosplenal जो है वो posterior half से arise होती है. Posterior जो है posterior lace के साथ attached होता है coronary process. It is posterior to dentary and आगे से जो arise होता है inward सा जो ये fold दिख रहा है ये है coronary process और इसके लास्ट में present होता है articular surface. Now the last part of the skull is hyoid apparatus. Hyoid apparatus में ये anterior cornu आ जाता है, alar process, body, posterior lateral process and posterior cornu. एलआर प्रोसेस जो होता है ये जो आप देख रहे हो एलआर प्रोसेस ये क्या है वन पेयर मतलब एक यहाँ प्रेजेंट होगा ठीक है. इट अराइज फ्रॉम एंटीरियर लेटरल साइड्स एंड हैव स्वोलन टिप्स. एंटीरियर cornu it is of one pair. This is anterior cornu, one from here, another from here. Long size process arises from the anterior side and it curves backward. So this curves backward. Posterior cornu जो है वो one pair है, again 1 and 2. ये posterior part से arise होती है और ये enclose करती है glottids को.